मैम एक मसाला डोसा दे दीजिए। भैया एक मसाला डोसा लगाना। मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हॉलीडे इन होटल की सीईओ मुस्कान है ना? हाँ। मैंने आपको देखकर ही पहचान लिया था। मैम बात यह है कि जब आपके फादर सीईओ थे ना तो मैं गुड़गांव वाली ब्रांच में हाउसकीपिंग का काम करता था। अरे वाह। पर मैम आप यहाँ कैसे? आपका होटल तो अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ वहाँ बढ़िया था, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे वहां से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? पर मैम मुझे याद है कि जब आपके फादर सीईओ थे तो वो आपको सीईओ बना कर गए थे। हाँ, लेकिन कंपनी में सिर्फ सीईओ नहीं होते ना, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, और इन्वेस्टर्स जब चाहे सीईओ को बाहर निकाल सकते हैं। पर मैम आपके फादर की तो होटल के अंदर बहुत वैल्यू थी, उनकी बात कोई काट नहीं सकता था, उनकी तो सब रिस्पेक्ट करते थे। वो क्या है ना, मेरे पापा के जाने के बाद मैंने उसी कंपनी के एम्प्लॉयज से शादी कर ली थी और मैं उसे काफ़ी पसंद करती थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे कभी पसंद ही नहीं करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ लाइफ में ये सब हो जाएगा। वो इंसान मेरे साथ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए था। मैं बस उस पर विश्वास करती गई। उसने मुझे जिस पेपर पर साइन करने के लिए कहा ना, मैं उस पेपर पर साइन करती गई, और ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लिए और मैंने बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन भी कर दिया। फिर उसने इन्वेस्टर्स को अपने फेवर में कर दिया और मुझे निकाल दिया। तो मैंने डाइवोर्स ले लिया, और पता है डाइवोर्स लेने के बाद भी ना मैंने उस इंसान से कोई पैसे नहीं मांगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक दिन वापस अपने दम पर ना सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, बस इसीलिए। कमाल है मैम, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया? देखिए, आजकल के टाइम पर जिसके पास पावर है या पैसा है, लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। और मेरे पापा हमेशा कहते थे, अगर लाइफ में चैलेंजेस ना होना तो लाइफ जीने का मजा ही नहीं आता है। वैसे एक बात तो है मैम, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपने हार नहीं मानी। देखिए, इंसान का शरीर जब तक चल रहा है ना, इंसान को काम करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और पता है, ये बात भी ना मेरे पापा ही कहते थे। वैसे आपके पापा काफी अच्छी बातें करते थे, मुझे याद है। वैसे आप एक बात बताइए, आप रहती कहाँ हैं? यहीं पास में रहती हूँ। मेरे पापा के कलीग हैं, उनकी यहीं पर प्रॉपर्टी है, उनका नाम विकास है। वैसे मैं कभी उनसे मिली तो नहीं हूँ, पर उनके काफी एहसान है मुझ पर। चलिए अच्छा है, इस बहाने आपको ये तो पता चला कि हर इंसान पैसे और पावर के पीछे नहीं भागता। वैसे मैम यहाँ पास में मेरा एक बैंकेट हॉल है, वहाँ पार्टीज वगैरह होती रहती हैं, तो हमें केटरिंग्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं ये टेंडर किसको दूँ। अब आप मिल गई हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी केटरिंग का सारा टेंडर आपको दे दूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो मेरी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है मैम, अभी थोड़ी देर में मेरा मैनेजर आपके पास आएगा, वो सारे मेन्यू वगैरह डिसाइड कर लेगा आपसे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैम आप क्यों थैंक यू बोल रही हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मैं जिनके लिए काम करता था, आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा मैनेजर आएगा आपके पास। जी। मैम, मुझे भैया ने भेजा है कैटरिंग के सिलसिले में बात करने के लिए। तुम वही हो ना जो विकास गौतम के लिए काम करते हो, और ये दुकान और घर तुम्ही ने दिलवाया था? जी, मैं विकास भैया के लिए ही काम करता हूँ। क्या इसका मतलब जो कल आए थे वो विकास जी थे? हाँ, वो आपसे ही मिलने आए थे, और लगे आज जो मैंने हॉल खोला है उसके लिए कैटरिंग का काम देने भी आए थे आपको। तुम्हारा हॉल? हाँ, खोला मैंने ही है, पर सारे पैसे विकास भैया ने ही लगाए हैं। मैं धीरे धीरे उन्हें दे दूंगा। अच्छा, अब कहाँ है वो? कौन, विकास भैया? हाँ, वो तो चले गए, दिल्ली रहते हैं ना वो तो वापस चले गए। मैम, कैटरिंग के बारे में बात कर लें? आप अंदर जाकर बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी।